7 न्यूज बरेली। भाजपा के पूर्व महिला प्रत्याशी के पेट पर लात मारने और मुकदमा दर्ज होने के मामले में दूसरा पक्ष आज शुक्रवार को एसएसपी ऑफिस आए और उनके साथ मोइन सिद्दीकी भी पहुंचे। मोइन सिद्दीकी ने सीधा निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नेता शारिक अब्बासी पर मजार की जमीन पर कब्जा करने का आरोप व झूठा मुकदमा दर्ज करने की बात बोली। मोइन सिद्दीकी ने एसएसपी के से जांच कर मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने की भी मांग की है। आपको बता दें कि भाजपा के पूर्व महिला पार्षद प्रत्याशी के पति शारिक अब्बासी ने थाना बारादरी में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें शारिक अब्बासी का आरोप था कि किसी बात को लेकर उनकी पत्नी के पेट पर लात मार दी, जिसके कारण 3 माह के बच्चे का गर्भपात हो गया, जिसकी रिपोर्ट शारिक अब्बासी ने थाना बारादरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी मामले को लेकर दूसरे पक्ष की ओर से आज चक महमूद की रहने वाली ज़ेबा पत्नी रईस की ओर से एसएसपी को शिकायत पत्र दिया है। शुक्रवार को तमाम महिला व पुरुष मोइन सिद्दीकी के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे और जहां मोइन सिद्दीकी ने बताया कि भाजपा नेता शारिक अब्बासी के साथ उसके साथी कब्रिस्तान मदीना शाह की इमामबाड़े की पड़ी खाली जगह पर कब्जा व बेचना चाहते हैं, जिस कारण साजिद सकलैनी ने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाने के लिए वक्फ बोर्ड में पैरवी भी की थी और आदेश होने के बाद 2 माह पहले बाउंड्री बनवा भी दी गई। उसके बाद आरोपी कब्जा नहीं कर सके और रंजिश मानने लगे। आपको बता दें कि 30 अगस्त को शारिक अब्बासी और उसके साथी फिर से कब्जा करने की कोशिश करने लगे और जब ज़ेबा के देवर शब्बीर ने उसका विरोध जताया तो आरोपी ने गाली गलौज कर उसे मारने लगे। मोहल्ले वालों ने जब शोर शराबा सुना तो भीड़ इकट्ठा हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस ने 2 लोगों को शांति भंग करने का चालान भी कर दिया। वहीं कुछ दिन बाद शारिक अब्बासी की ओर से मुकदमा दर्ज कर दिया, पर दूसरे पक्ष के साथ आए मोइन सिद्दीकी ने वो मुकदमा को झूठा बताया और एसएसपी से उस मुकदमे की सही जाँच करने की बात को कहा है। देखिए जय सलमान की इस रिपोर्ट में। आज एसएसपी कार्यालय हम गए थे कुछ महिलाओं को लेकर के। मामला मोहल्ला मदीना शाह का इमामबाड़ा रोली टोला चक अब्बास नगर का है। 29-30 की घटना है कि 29-30 की घटना थी कि भाजपा कार्यकर्ता शारिक अब्बासी वहाँ पर गए और जाने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पर मेरे दादा का मज़ार है और जो मज़ार के बगल में जो ज़मीन पड़ी है वो भी मेरे दादा की है। उस पर वो कब्ज़ा करने की नीयत से गए थे। अहले मोहल्ला के लोगों ने उनसे कहा कि आप इस तरह की बातें नहीं कीजिए, क्योंकि इसका मुतवल्ली शामतगंज में एक लाला हैं, वो जो कि गैर मुस्लिम है। शारिक अब्बासी साहब ने लोगों को धमकाते हुए कुछ लोगों को बुला लिया, गंदी गंदी गालियाँ गलौज की और मारपीट की। इसी वजह से वहाँ का पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ। पूर्व दिनों की बात है कि पूर्व सभासद वार्ड 64 से रहे चक महमूद से सभासद साजिद सकलैनी साहब, जो मदीना शाह के इमामबाड़े की कब्रिस्तान की बाउंड्री करा रहे थे, उसमें भी उन्होंने आपत्ति उठाई थी कि वो भी ये कह रहे थे कि ये भी जगह मेरी है। लेकिन वक्फ बोर्ड के आदेश के मुताबिक वो दीवार बना दी गई। वक्फ बोर्ड के आदेश के मुताबिक वहाँ पर प्रशासन खड़ा हुआ था, इसके बाद बनाई गई। वहाँ पर उनका बस नहीं चला तो उन्होंने इस मामले को उठा दिया। जब इन्होंने देखा कि ये मामला भी मेरे हाथ से जा रहा है तो उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रच लिया जो मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। उसी दरमियान पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद जो है उनके पिता साबिर को उठाकर ले जाती है और एक शब्बीर भाई है उन्हें उठाकर ले जाती है। 151 के अंतर्गत उनका चालान किया जाता है, कार्रवाई होती है और ज़मानत पर ये लोग छूट जाते हैं। इसके बाद 4 दिनों के बाद शारिक अब्बासी जो है अपनी बीवी को थाना बारादरी में ले जाते हैं और ले जाने के बाद कहते हैं कि मेरी बीवी का गर्भपात हो गया है और इसमें इन्होंने साजिद सकलैनी शब्बीर अन्य लोगों ने मारपीट की है, इसकी वजह से गर्भपात हुआ है। लेकिन गलत कह रहे हैं शारिक अब्बासी, क्योंकि जिस मामला सरासर झूठा है, इल्ज़ाम है और उन्होंने एफआईआर कराई है। इसी मुद्दे को लेकर के आज कुछ महिलाएं हमारे पास आई थी। उन्होंने हमसे कहा था कि हमें इंसाफ दिलाइए, तो आज हम एसएसपी महोदय से मिले। उन्होंने निष्पक्ष कार्रवाई का हमें भरोसा दिलाया है। कहा कि अगर गलत मुकदमा लिखा गया है तो इसकी तत्काल जांच होगी और कई मुकदमे चल रहे हैं, कई बार ये जेल जा चुके हैं। अब ये भाजपा सरकार को बदनाम करने और ज़िला प्रशासन को बदनाम करने की नीयत से तो तेरी मेरी ज़मीनों पर
काबिज होना चाहते हैं, ये कोई काम नहीं करते, कुछ नहीं करते। मैं एसएसपी महोदय से और बारादरी इंस्पेक्टर साहब से कि इस पर निष्पक्ष जांच की जाए। मैं ये नहीं कहता कि दोषियों को छोड़ा जाए, मारपीट की जो धाराएं हैं उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन 313, 554 जो 354 की धाराएं ये बिल्कुल गलत लगाई गई हैं। इस पर जांच का विषय बनता है, जांच कराई जाए और इसमें जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और ये 420 का मुकदमा शारिक अब्बासी के खिलाफ लिखाया जाए, क्योंकि प्रशासन को गुमराह किया गया है। आपका आरोप ये है कि इसमें जो मुकदमा शारिक अब्बासी ने लिखा है वो सरासर झूठा है। बिल्कुल झूठा है, क्योंकि इनका अगर बीवी का गर्भपात हुआ है तो वहाँ पर मेडिकल भी हुआ होगा, मेडिकल रिपोर्ट होना चाहिए। किस डॉक्टर ने जिला अस्पताल में या अन्य प्राइवेट अस्पताल में इन्होंने जांच कराई है, तो उसकी कोई जांच की एक धारणा होती है, उसे लाएं, रिपोर्ट दिखाएं, ताकि उस पर देखा जाए, प्रशासन अपना काम करेगा। शारिक अब्बासी का यही आरोप है कि उसकी बीवी को पेट से लात मारी गई थी। अगर लात मारी गई होती तो वो थाने में क्यों बैठती? 2 दिन बैठी नहीं, क्योंकि दूसरे दिन उनके ससुर का चालान हुआ है, वो कचहरी तक गई हैं, तो ब्लीडिंग नहीं हुई है, गर्भपात नहीं हुआ, ये सरासर झूठा मुकदमा है।